स्वागत है छात्रों मेरे चैनल एजुकेशन रस में। चलते हैं छात्रों, आज हम निश्चित समाकलन के प्रश्नावली 7.9 पर। इससे पहले हम 7.8 को बनाए थे। वो योग के सीमा पर आधारित था, लेकिन ये एक्सरसाइज योग के सीमा पर नहीं बनाना है। तो इसको कैसे बनाएंगे वही आज हम देखेंगे। अगर आप इससे पहले 7.9 से पहले वाले जो अनिश्चित समाकलन बताए थे, अगर वो नहीं पढ़े हैं तो उसको पढ़ लें, ताकि ये एक्सरसाइज पहले क्या किया जाएगा, अनिश्चित समाकलन के आधार पर इंटीग्रेशन किया जाएगा, उसके बाद ही डिफिनिट का प्रयोग किया जाएगा। देखते हैं कैसे होता है। एक यहां पर है, मतलब इसको कहा जाता है अपर लिमिट बी है, लोअर लिमिट ए है, और एफ एक्स स्मॉल एफ एक्स है, मतलब स्मॉल एफ है इंटू डी एक्स। तो मैंने क्या बताया था कि पहले इसको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इसको एफ एक्स को इंटीग्रेशन किए तो क्या आएगा, मान लेते हैं कि एफ एक्स को अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो कैपिटल एफ एक्स आता है। आ गया। वैल्यू यहां पर दिया हुआ है बी और ए, उसको लिखेंगे ही, अपर लिमिट को और लोअर लिमिट को लिख लिए। हाँ, फिर से समझे, ये जो है इसका इंटीग्रेशन करके ही ये लिखे हैं। ये एफ एक्स जो है, ये एफ एक्स का इंटीग्रेशन है कैपिटल एफ एक्स, और उसको कर लेने के बाद ये जो अपर लिमिट है लोअर लिमिट है, इसको यहां पर लिख देना है। लिख लिए। अब इसको लिखने के बाद क्या करना है, तो इसको क्या करना है सो बताने जा रहे हैं। ध्यान में रहे कि अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को हमेशा घटाया जाता है। तो कैसे घटाया जाता है तो बता रहे हैं, एक्स के वैल्यू जहां रहेगा वहां पर ये बैठेगा और ये बैठेगा। तो कैसे बैठाएंगे, तो इसका वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए। हम अभी बताए थे कि अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा दिया जाता है घटाओ का चिन्ह दिए हुए। तो जस्ट इसी तरह से हम इस चैप्टर को बनाएंगे, इसी आधार पर जैसे अभी बताए हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रेशन, अपर लिमिट 1 है और लोअर लिमिट -1 है, इंटू एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स क्वेश्चन है। अब इसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, हम बताए थे कि पहले जैसे एफ एक्स को इंटीग्रेशन करते थे वैसे कर लेना है। तो उसी तरह से एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन पहले जैसे करते थे वैसे कर लेना है, या तो पार्ट वाइज करके या समूहित में भी कर सकते हैं। चलिए हम पहले पार्ट वाइज कर लेते हैं। 1 -1 क्या होगा, x इंटू डी एक्स प्लस 1 -1 इंटू डी एक्स। कर लिए पार्ट वाइज। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, किसका, x का। तो इसे पहले बता दिए थे, x का इंटीग्रेशन करने का मतलब x का पावर n रहेगा, तो x के पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 होता है। तो इस फार्मूले पर ही इसको किया जाता है। तो इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर बटे 2, क्योंकि इस पर पावर क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है। तो 1 देंगे तो क्या होगा, 1 जोड़ 1 तो 2 हो जाएगा, तो 2 बटे 2। अब ये वैल्यू जो है बताए थे ब्रैकेट में डाल करके इसको ऊपर रख देना होता है। इसको ब्रैकेट में डाल करके 1 -1, फिर बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, बारी कोस्ट। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन होता है x, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, 1 -1। अब उसके बाद क्या बताए थे कि दोनों को क्या कर देना है, डिफरेंशिएट मतलब घटा देना है, घटाव का चिन्ह कर देना है बीच में, ठीक है। तो 1 रखेंगे यहां पर, ठीक है, 1 रखेंगे। तो 1/2 को पहले क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। 1/2 पहले आ गया, ब्रैकेट में अब क्या बच गया, एक्स स्क्वायर के जगह पर क्या रखने के लिए बताए थे कि एक्स के जगह पर बी और ए रखना है। तो वहां पर रखेंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस -1 का स्क्वायर, पोस्ट बंद, प्लस इस जगह पर रखेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 रख दिए, ब्रैकेट बंद। अब क्या होगा, इसको हल करेंगे, 1/2, 1 का वर्ग करेंगे 1 माइनस 1 का वर्ग 1 होगा, पोस्ट बंद, प्लस यहां पर क्या आएगा, 1 1 2 हो जाएगा। अब 1 में से 1 गया, कितना बचेगा, 0 हो जाएगा। 0 प्लस 2 इसमें गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 0, और 0 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। अब प्रश्न खड़ा होता है कि इसमें सी क्यों नहीं लगाए। तो हम इससे पहले बता चुके थे कि
निश्चित समाकलन में c नहीं जोड़ा जाता है। याद रखना होगा कि इसमें c नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। इंटीग्रेशन अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 2 1/x इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो i बराबर मान लेते हैं इंटीग्रेशन 3 टू 1/x इंटू dx। फिर वही बात करना है कि इसका इंटीग्रेशन अगर याद न है तो पहले जाकर बुक के पहले ही पेज में या सेकेंड पेज में दिया हुआ होगा सूत्र, उसको पहले याद कर लेना है। 1/x का इंटीग्रेशन होता क्या है, तो इसका 1/x का इंटीग्रेशन होता है, ध्यान में रखना होगा कि log x होता है। हो गया log x। उसके बाद बताए थे कि ये वैल्यू को ब्रैकेट में बंद करके अपर लिमिट ऊपर और लोअर लिमिट नीचे डालना है। दे दिए। अब देने के बाद क्या किया जाता है, ध्यान में रखना होगा कि ये 3 को x के जगह पर बैठाया जाता है और 2 माइनस का चिन्ह देने के बाद 2 को पुट किया जाता है। तो करेंगे वैसे ही, log x के जगह पर क्या होगा 3 माइनस log 2। हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगर सूत्र याद होगा, एक फार्मूला बताए थे, log m माइनस log n बराबर फार्मूला होता है log m बटे n। याद रखना होगा, अगर माइनस में होता है तो भाग में होता है, अगर यहीं पर प्लस होता तो mn होता। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना पड़ता है। तो इसका क्या हो जाएगा log 3 बटे 2, यही आंसर होगा। दूसरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 1 है, 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9 इंटू dx है। अब इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए पार्ट वाइज करके भी बना सकते हैं और साथ में भी बना सकते हैं। तो देखते हैं कैसे बना रहे हैं। i बराबर इंटीग्रेशन 2 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9, इसको पहले लिख लिए। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करना है, तो 4 है तो 4 को रहने देंगे। x³ का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो बताए थे कि फॉर्मूला बता दिए थे, इसमें एक पावर जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x के पावर 3 है तो 4 बटे 4 माइनस तो माइनस 5। अब x² को करेंगे तो क्या होगा, x³ बटे 3 प्लस 6 गुने क्या होगा x का x² बटे 2 प्लस 9 अचर पद है तो 9 को लिखेंगे, लेकिन dx का इंटीग्रेशन यहां पर लिखा जाता है तो क्या हो जाएगा x। ये कर लिया इंटीग्रेशन, टोटल का पूरा का कर लिया इंटीग्रेशन। अब इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में रख देंगे और अपर लिमिट को ऊपर लिखेंगे और लोअर लिमिट को नीचे लिखेंगे। लिख लिए। अब इसको पहले जो कटने वाला है उसको काट ले। ये 4 से 4 कट रहा है, कट गया। यहां पर भी कटने वाला है 2 3 6। फिर अब इसको पहले लिख लेते हैं, x के पावर 4 माइनस 5 बटे 3x³ प्लस क्या होगा 3x² प्लस 9x, अपर लिमिट है 2 और लोअर लिमिट है 1। अब इस सब का मान इसमें पुट करेंगे, फिर बारी बारी से फिर 1 का पुट करेंगे। देखते हैं, बराबर ये 2 रखेंगे यहां पर तो 2 के पावर कितना होगा 4 माइनस 5 बटे 3 2 का पावर 3 प्लस 3 इंटू 2 का पावर 2 प्लस 9 गुने 2 ब्रैकेट बंद। ये पहले अपर लिमिट को बैठा लिए, बताए थे अपर लिमिट बैठाने के बाद लोअर लिमिट जब बैठाएंगे तो बीच में माइनस का चिन्ह दिया जाता है, तो माइनस का चिन्ह दे दिए ब्रैकेट। अब 1 वाले पूरे में बैठाएंगे, 1 बैठाएंगे तो क्या होगा 1 के पावर 4 माइनस 5 बटे 3 गुने 1 के पावर 3 प्लस 3 1 के पावर 2 प्लस 9 गुने 1 ब्रैकेट बंद। बैठा लिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट बैठा लिए। इसमें पूरे में बैठा हुआ है अपर लिमिट, इस टोटल में बैठा हुआ है लोअर लिमिट और दोनों के बीच में क्या चीज है माइनस का चिन्ह दे दिए। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या होगा 2 का पावर 4 है, इसको कितना आएगा तो 16 आएगा, माइनस 5 बटे 3 गुने 2 का पावर 3 होगा तो कितना होगा 8 प्लस 3 गुने 4 प्लस 9 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 18 माइनस
1 के पावर 4 होगा तो 1 माइनस 5/3 प्लस 3 प्लस 9। ये तो 1 का पावर जितना भी लिखेंगे उतना ही आएगा, उसमें गुना करेंगे तो फिर उतना ही आएगा, तो लिख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 4 तिहाई 12, 12 18 कितना होगा 30, 30 में 16 जोड़ देंगे तो कितना होगा 46 माइनस 8 पचे 40/3 ब्रैकेट बंद माइनस। अब इसमें देखते हैं 9 3 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, 13 माइनस 5/3 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, भिन्न का घटाव करेंगे। भिन्न का घटाव करने पर क्या आएगा देखते हैं। 46 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 6 18 के 8 हासिल 1 4 तिहाई 12 1 13 माइनस 40/3 ब्रैकेट बंद माइनस। इसको भी भिन्न के घटाव करेंगे तो 13 तिया 39, 39 माइनस कितना होगा 5/3। अब घटाएंगे, इसमें से 138 है, इसमें से 40 घटाएंगे कितना होगा 98/3 माइनस 39 में से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा 34/3। अब यहां पर भी भिन्न का घटा होता है, इसको भी कर लेंगे तो 3, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, तो 98 माइनस 34 हो जाएगा। तो इसको फिर घटा देंगे कितना आएगा, 8 में से 4 जाएगा 4, 9 में से 3 जाएगा 6/3। यही जो आ गया यही हमारा तीसरा का क्या होगा आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर इंटीग्रेशन, अपर लिमिट है π/4, लोअर लिमिट है 0, साइन 2x इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन करना है तो फिर i बराबर रखेंगे, π/4 है अपर लिमिट, लोअर लिमिट 0, साइन 2x इंटू dx। फिर साइन 2x का इंटीग्रेशन करेंगे। साइन 2x का क्या होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 2x है तो 2x लिखेंगे बटा। हम बताए थे कि अगर कोई x के अलावा कोई पद होता है तो उसका डिफरेंशिएशन करके उसके नीचे में लिखा जाता है। तो 2x है तो 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 2dx/dx, dx से dx कट जाएगा, बच जाएगा क्या बच जाएगा 2। तो इसी को क्या करना होता है बटा में रख देना होता है, रख दिए। अब इसका अपर लिमिट है π/4 और लोअर लिमिट है 0 हो गया। अब -1/2 को पहले निकाल लेते हैं, -1/2 पहले निकालिए। अब क्या बच गया cos 2x π/4 0। अब हो गया -1/2 cos 2 गुने π/4 का मान रखेंगे, बीच में माइनस का चिन्ह बताए थे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में हमेशा माइनस का चिन्ह पड़ता है तो माइनस दे दिए, cos 2 गुने 0 ब्रैकेट बंद बराबर -1/2 ब्रैकेट। अब ये 2 से ये 2 कटेगा तो क्या हो जाएगा cos π/2 माइनस cos 0 ब्रैकेट बंद बराबर -1/2 cos π/2 मतलब पाई का मान कितना होता है 180 होता है ट्रिगो में, ठीक है। तो इसको 180 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 90 हो जाएगा, तो 90 cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान होता है 0 माइनस cos 0 का मान होता है 1। अब इसको इसमें गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। इंटीग्रेशन π/2 0 cos 2x इंटू dx। अब इसको इंटीग्रेशन करना है तो i बराबर क्या लिखेंगे π/2 0 cos 2x इंटू dx। अब इसका करना है cos 2x इंटू dx का करना है तो क्या करेंगे, बताए थे cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, cos का इंटीग्रेशन साइन। अब 2x है तो 2x इसको लिख देंगे, फिर बताए हुए थे यहां पर जस्ट बताए थे कि 2x को जो मतलब 2x रहता है उसका डिफरेंशिएशन करके डाला जाता है, जो कि यहां पर करके बताए थे। ठीक उसी तरह से 2x इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 आएगा। अब 2 को बटा में डाल देंगे, डाल दिए। अब उसके बाद अपर लिमिट को लिख देंगे और लोअर लिमिट के लिख देंगे, ठीक है। अब लिखने के बाद क्या करेंगे 1/2 को पहले निकाल लेंगे, अब बच क्या जाएगा साइन 2x ब्रैकेट बंद π/2 0। इसका मान अब इसमें बैठाएंगे तो क्या होगा 1/2 साइन 2 गुने
पाई बाई 2 माइनस साइन 2 गुने 0, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। हो गया, रख दिए। याद ध्यान में रखना है कि हमेशा अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में हमेशा माइनस का चिन्ह पड़ता है। हो गया, 1/2, ये 2 से 2 खत्म, तो कितना बच गया, साइन पाई माइनस साइन 0, 1/2। साइन पाई का मान 0 होता है, माइनस साइन 0 का मान भी 0 होता है। इसमें गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0। यही आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन अपर लिमिट 5 लोअर लिमिट 4 e के पावर x इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना है, किसका, e के पावर x इंटू डी एक्स का। तो e के पावर x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, e के पावर x ही होता है। हो गया, अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट को लिख लेना है, 5 4 लिख लिए। अब इसका वैल्यू x के जगह पर बैठा देना है, तो क्या होगा, e के पावर 5 माइनस e के पावर 4 बैठ गया। हम बताए थे कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में हमेशा क्या पड़ता है, माइनस का चिन्ह दे दिए हैं। अब इसमें देखेंगे कुछ कॉमन निकलने वाला है, e के पावर 4 है, e के पावर 5 है, तो इसमें से क्या निकलेगा, e के पावर 4 कॉमन निकलेगा, तो क्या बचेगा, e माइनस 1। यही आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इंटीग्रेशन पाई बाई 4 0 tan x इंटू डी एक्स, tan x इंटू डी एक्स। अब देखना है tan x का क्या होता है इंटीग्रेशन, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो tan का होता है log sec x। अब ब्रैकेट में बंद करेंगे, अपर लिमिट है पाई बाई 4 और लोअर लिमिट है 0। tan x का दूसरा भी इंटीग्रेशन होता है, जो होता है माइनस log cos x। ऊपर भी बैठा सकते थे, लेकिन हम इस पर ही बनाकर देखते हैं। इस पर क्या होता है, log sec पाई बाई 4 माइनस log sec 0 बैठा दिए। अब क्या करेंगे, log sec पाई बाई 4, sec पाई बाई 4 का मान होता है √2 माइनस log sec 0 का मान होता है 1। हो गया, बराबर देंगे log √2 माइनस log 1 का मान होता है 0। हो गया, बराबर log √2 है, ये √2 है। हम बताए थे कि रूट का अर्थ होता है, मतलब अगर इसमें x रहेगा तो x का वैल्यू के ऊपर पावर 1/2 होता है। तो ठीक उसी तरह से √2 के पावर जिस पर है, तो 2 का पावर हम 1/2 लिख सकते हैं। तो वहीं पर लिख सकते हैं 2 के पावर 1/2 लिखे, ये 0 है तो क्या लिखे, छोड़ देते हैं। अब हो गया, 1/2 को पहले ले आते हैं, तो 1/2 log 2। अब कह रहे होंगे कि आप अपना मन से 1/2 पहले ले, नहीं, इसका भी फॉर्मूला होता है log m के पावर n बराबर सूत्र होता है n log m। इसी के आधार पर हम लाए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं, इंटीग्रेशन अपर लिमिट है पाई बाई 4 लोअर लिमिट है पाई बाई 6 cosec x इंटू डी एक्स। पहले i बराबर लिख लें इसको, इंटीग्रेशन पाई बाई 4 पाई बाई 6 cosec x इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, cosec x का क्या होता है, log cosec x माइनस cot x। इस सब को याद रखना पड़ेगा, ये सब फॉर्मूला होता है, ये शुरू क्लास में ही बता चुके होंगे। ब्रैकेट बंद, ऊपर में क्या है, पाई बाई 4 और पाई बाई 6। अब ये x के जगह पर बैठा देंगे, तो क्या होगा, log cosec पाई बाई 4 माइनस cot पाई बाई 4 मॉड बंद। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट बैठ गया, तो अब अपर लिमिट बैठाने के बाद लोअर लिमिट बैठाने के लिए बीच में क्या दिया जाता है, माइनस का चिन्ह दिया जाता है, माइनस का चिन्ह दे दिए। अब इसका मान पाई बाई 6 बैठाएंगे, क्या होगा, log मॉड cosec पाई बाई 6 माइनस cot पाई बाई 6 मॉड बंद बड़ी कोष्ट बंद बराबर log मॉड cosec पाई बाई 4, इसका मान होता है √2 माइनस cot पाई बाई 4, इसका मान होता है 1 मॉड बंद बड़ी कोष्ट बंद माइनस मॉड log मॉड cosec पाई बाई 6। पाई का मान बता चुके हैं 180 होता है,
और 6 से कटेगा 6 कितना होगा 18, बता 30। कॉसेक 30 का मान, कॉसेक 30 का मान कितना होगा 2 माइनस कॉट π/6, मतलब कॉट 30 का मान, कॉट 30 का मान कितना होगा √3। मॉड बंद, बरीकोष्ठ बंद। अब क्या हो गया लॉग, इसको फार्मूला हो गया, कौन सा फार्मूला हो गया log m माइनस log n। देख लीजिए log ई टोटल को m माने, log ई टोटल को n माने, तो log m माइनस log n बराबर क्या फार्मूला बताए हुए हैं, इसका फार्मूला होता है log m बटे n। तो यहां हो जाएगा log √2 माइनस 1 बटे क्या होगा 2 माइनस √3 मॉड बंद। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 dx बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका करना है तो पहले आई बराबर लिख ले, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 dx बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर फार्मूला फिर होता है 1 बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है तो बताए हुए हैं साइन इनवर्स एक्स होता है, ब्रैकेट बंद। अब क्या होगा अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। अब इसका मान पुट करेंगे तो क्या होगा साइन इनवर्स 1। अब अपर लिमिट बैठ जाने के बाद बीच में क्या चीज का चिन्ह पड़ता है माइनस का, तो क्या होगा साइन इनवर्स 0 बैठा लिए। अब इसके आगे क्या होगा साइन इनवर्स 1 किसका मान होता है साइन π/2 का होता है, माइनस साइन इनवर्स साइन 0 किसका होता है साइन 0 का मान ही 0 होता है। हो गया। साइन इनवर्स साइन x बराबर फार्मूला बताए हुए हैं, याद रखना होगा साइन इनवर्स साइन x बराबर हम फार्मूला बताए हुए हैं x होता है। तो उसी तरह से यहां पर क्या होगा π/2 माइनस साइन इनवर्स साइन x तो 0 है तो वहां पर क्या आएगा 0 आएगा। तो π/2 में से 0 घटेगा तो क्या आएगा π/2। यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 इंटीग्रेशन 10 dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहले आई बराबर लिख लेंगे इंटीग्रेशन 10 dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है तो इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। हो गया। बड़ी कोष्ट अपर लिमिट कितना है 1, लोअर लिमिट कितना है 0। अब इसका मान बैठाएंगे तो क्या होगा tan इनवर्स x के जगह पर अपर लिमिट जब बैठ गया तो बीच में क्या चीज का चिन्ह पड़ेगा माइनस का, क्योंकि बताए हुए अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में क्या चीज का चिन्ह पड़ता है माइनस का। अब लिखते हैं tan इनवर्स x के जगह पर क्या रखेंगे 0 बराबर tan इनवर्स 1 किसका मान होता है tan में, तो tan में होता है tan π/4 का मान होता है, माइनस tan इनवर्स 0 tan में किसका मान होता है tan 0 का मान होता है। हो गया। सूत्र बताए हुए tan इनवर्स tan x बराबर होता है x, तो यहां पर क्या हो जाएगा π/4 माइनस tan इनवर्स tan x बराबर क्या होगा 0। नहीं समझे बता देते हैं tan इनवर्स tan x बराबर होता है x। यही फार्मूला के आधार पर हम यहां पर लिख दिए हैं। हो गया। π/4 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा π/4। हमारा यही क्या हुआ। तो आज का क्लास छात्रों हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर अगले क्लास में। धन्यवाद छात्रों।